Hello students, I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. This is your GS mentor Asmita Singh, and today we'll be covering some important national current affairs questions. As you can see, these questions are based on these statements because this is the way generally examiners are giving you question nowadays. All right. So the first question says regarding the 2026 ICC Men's T20 World Cup, consider the following statements. Statement number 1 says the tournament was co-hosted by India and Sri Lanka from February 7 to March 8, 2026. This statement is absolutely right. All right, Sri Lanka ki Colombo and Kenya and India ki multiple cities like Mumbai, Chennai, New Delhi, Kolkata were there. अलग-अलग स्टेडियम्स में बेसिकली अलग-अलग गेम्स कंडक्ट हुए. ठीक है, कितनी कंट्रीज थी? 20 कंट्रीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट करा. ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं. India successfully defended its title by defeating the final opponent in a home World Cup. बिल्कुल. कहाँ पे हुआ था फाइनल मैच? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका पुराना नाम है मोटेरा स्टेडियम. ठीक है, ये एक ऐसा स्टेडियम है जिसकी इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड वाइड सबसे लार्जेस्ट कैपेसिटी है. और कितनी कैपेसिटी है? 1,32,000. मतलब इतने स्पेक्टेटर्स इस स्टेडियम में बैठ के किसी भी स्पोर्ट को वॉच कर सकते हैं. दिस वॉज द फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप वेयर इंडिया फेल टू रीच दी सेमीफाइनल्स. ये तो आप लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते थे. स्टेटमेंट नंबर 2 जो कि बिल्कुल सही है कि टाइटल इंडिया ने बैक किया, तो ये कैसे हो सकता है कि इंडिया जो है वो सेमीफाइनल्स तक भी नहीं पहुंची? तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो अब ऑप्शन देखते हैं. यहाँ पे आपको बिल्कुल भी हेस्ट नहीं करनी है. ठीक है, आपको पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है. स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल सही है, इसीलिए ऑप्शन इज अल्फा. ऑलराइट, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच says about the Hockey India League 2025-26. तो इनमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, देखते हैं. The men's title was won by Kalinga Lancers, defeating Ranchi Royals in the final. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. इनफैक्ट जो कलिंगा लैंसर्स है वो अपना दूसरा टाइटल लिफ्ट कर चुकी है आफ्टर दिस विन. मतलब इससे पहले भी जीती है एक बार, अब फिर से जीत चुकी है. स्कोर अगर आपसे कोई पूछे क्या था? 3-2. ठीक है, ये था स्कोर कलिंगा लैंसर्स का और रांची रॉयल्स का ये स्कोर था. ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट कहती है दिल्ली एसजी पाइपर्स व्हिच इज अगेन अ टीम clinched the maiden title in the newly introduced women's HIL. अब women की बात हुई है. अब देखिए सिंपल सी बात है, 2008 में IPL जो कि इंडियन प्रीमियर लीग है क्रिकेट की, वो इंट्रोड्यूस करी गई और उसके हालांकि काफी समय बाद 2023 में इंट्रोड्यूस होती है WPL. ठीक है, दैट इज विमेंस प्रीमियर लीग. उसी प्रकार हॉकी इंडिया लीग का जो विमेन वाला लीग है वो भी हुआ. इसमें कौन जीता अपना मेडन टाइटल? जीते हैं दिल्ली एसजी पाइपर्स. ठीक है, तो दिल्ली एसजी पाइपर्स ने डेफिनेटली विन किया है. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. द टूर्नामेंट वाज हेल्ड एंटायरली इन द सिटी ऑफ भुवनेश्वर. देखिए कलिंगा स्टेडियम है, ठीक है, जो कि बहुत ही फेमस स्टेडियम है उड़ीसा का. तो ये स्टेटमेंट कहती है कि ये जो पूरा टूर्नामेंट था, बीट मेंस टूर्नामेंट और बीट विमेंस टूर्नामेंट, क्या ये टूर्नामेंट कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में हुआ? नहीं, भुवनेश्वर में भी कुछ गेम्स खेले गए, बट रांची विच इज इन झारखंड, द कैपिटल ऑफ झारखंड, और इसके अलावा कुछ गेम्स खेले गए आपके चेन्नई में भी. ठीक है, चेन्नई में भी. सो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है. एक और चीज याद रखिएगा, दिल्ली एसजी पाइपर्स ये विमेंस टीम ने किसको डिफीट करा? सरांची बंगाल. ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द टीम. तो दिल्ली एसजी पाइपर्स ने डिफीट करा है सरांची बंगाल टीम को. ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाली इनकरेक्ट हो गई, राइट? तो कौन कौन सी करेक्ट है? स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है, इसीलिए द आंसर इज 1 and 2 ओनली. ठीक है, कई बार यहाँ पे एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो आपको वहां पे ध्यान रखना है कि इनकरेक्ट पूछा हुआ है तो आंसर रहता 3rd, बट अभी तो करेक्ट पूछा हुआ है. ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
which is with reference to the 2026 Women's Premier League. अब WPL की बात आ गई है, ठीक है. अब देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड. मैं स्टेटमेंट पढ़ने से पहले कुछ चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर कर दूं, बिकॉज एग्जाम में जरूर आएंगी. जो इनॉग्रल इवेंट था WPL का, वो 2023 में खेला गया और अभी तक कितने इवेंट्स खेले जा चुके हैं? 4. ऑलराइट, तो अब देखते हैं स्टेटमेंट और फिर हम देखेंगे हमारा आंसर क्या आएगा, किस अकॉर्डिंग आएगा. ठीक है, पहली स्टेटमेंट कहती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु. क्या जो आरसीबी विमेंस टीम है उसने 2026 एडिशन ऑफ WPL जीत लिया है? बिल्कुल, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट. और इनका पहला नहीं, अब तो दूसरा टाइटल है. ठीक है, दूसरा टाइटल है. तो देख लेते हैं चारों टाइटल्स किस किस ने जीते हैं. सबसे पहला इनॉग्रल जीता था MI ने. व्हाट इज MI? मुंबई इंडियंस ने. फिर 2024 का जीतती है RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु. ठीक है, इस टाइम तक तो मेंस RCB, मतलब अगर मैं IPL की बात करूं और IPL में जो RCB की टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, वो अभी तक जीती भी नहीं थी. ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी विमेंस के लिए, विमेंस RCB प्लेयर्स के लिए. ठीक है, और 2025 में फिर से MI जीतती है और अभी रिसेंटली फिर से ये कौन ले जाता है टाइटल? RCB. तो ये तो तरीका भी बहुत आसान है. 2 MI ने जीते हैं, 2 RCB ने जीते हैं, लेकिन जीते कैसे हैं? बेसिकली ऑल्टरनेटिवली, राइट. सो ऑल्टरनेट बेसिस पे जीते हुए हैं, याद रखिएगा. चलिए, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है. क्या बता सकते हैं किसको डिफीट करा? दिल्ली कैपिटल्स को डिफीट करा है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगली स्टेटमेंट. The tournament was played during the January-February 2026 window. बिल्कुल, ये जो टूर्नामेंट था ये जनवरी और फेब, मतलब बहुत सारे, आपको भी पता है ना, बहुत सारे गेम्स होते हैं, इनिंग्स होती हैं, तो जनवरी से लेके फरवरी तक इसको खेला गया. ठीक है, चलिए 9 to 5, अगर मैं आपको डेट भी बता दूं, 9 जनवरी से 5 जनवरी तक इसको खेला गया. हालांकि एग्जाम में आएगा नहीं, तो इंपॉर्टेंट नहीं है. Mumbai Indians won their 3rd consecutive title. Again, a question or a statement based on logic. अभी आपको मैंने बताया कि इस 2026 एडिशन में RCB जीती है. ठीक है, RCB ने जीता है टाइटल. तो मुंबई इंडियंस कहाँ से आ गई अपना 3rd consecutive टाइटल लेने? अब जो 2027 का एडिशन होगा नेक्स्ट ईयर, उसमें देखा जाएगा. अगर MI और RCB में से कोई जीतता है तो 3rd टाइटल की बात होगी ना. और कॉन्सिक्यूटिव तो वैसे भी होता है लगातार, तो ये तो वैसे ही इलॉजिकल है. वी आर गोइंग विद 1 and 2 ओनली. ठीक है, बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स. चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, which is regarding Indian achievements in the Asian Indoor Athletics Championship. सबसे पहला क्वेश्चन. सी स्टूडेंट्स, जब भी आप करंट अफेयर के क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे होते हैं और स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एक पैरामीटर पे जरूर अपने को स्ट्रॉन्ग करना होगा, विच इज द वेन्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट. ठीक है, आई नो ये नेशनल करंट अफेयर्स की PDF है और अभी आपको यहाँ पे डिफेंस के, टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्ट, कल्चर सबके क्वेश्चन दिखने वाले हैं, बट अभी हमने स्टार्ट करा है स्पोर्ट्स से. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वेन्यू पता हो. एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का होता तियानजिन, चाइना. ठीक है, इट्स अ सिटी इन चाइना. सो कहाँ पे हुए? चाइना में हुए. ठीक है, तियानजिन चाइना में, तियानजिन चाइना में होते हैं ये. तो स्टेटमेंट्स देखते हैं. तेजस्विन शंकर, जो कि इंडिया के एक हैप्टलन इवेंट के एक एथलेटिक्स, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए थे उन इवेंट में, क्या उनको मिला है गोल्ड मेडल? दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट. इंडिया क्लिंच्ड गोल्ड मेडल इन मेंस हेप्टाथलन इवेंट. ओके, तजिंदर पाल सिंह तूर सिक्योर्ड सिल्वर मेडल इन द मेंस शॉट पुट. ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है. ठीक है, मैं आपको लिखा दूं. इफ अगर आपसे कोई रिकॉर्ड के बारे में पूछे कि कितना हिट करा, सो 20.05 मीटर. ठीक है, दिस इज द, क्योंकि कुछ एडिशनल डिटेल्स मैंने सोचा कि मैं अलग से लिखूं और आपको कन्वे जरूर करूं, एग्जाम में पूछ सकते हैं. तो 20.05 मीटर, वो जो उनका जो डिस्कस थ्रो था वो उन्होंने बेसिकली फेंका. ठीक है, तो पूछ सकते हैं. शॉर्ट पुट, सॉरी, नॉट डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट. ओके, चलिए. इंडिया finished at the top of the overall medal tally for the first time. क्या लगता है आपको, इंडिया ने टॉप किया है? नहीं, इंडिया ने टॉप नहीं किया. इंडिया थी 6th पोजीशन पे. इंडिया की अगर आपसे कोई रैंक पूछेगा इन एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, तो इंडिया की रैंक थी 6th, ना कि 1st. तो भाई ये स्टेटमेंट तो हो गई इनकरेक्ट, ये दोनों स्टेटमेंट हो गई करेक्ट. पूछा भी है करेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में, सो द राइट आंसर इज अल्फा. ओके स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग विद अल्फा.
तो हेप्टाथिलिन में तेजस्विन शंकर और शॉटपुट पे तजिंदर पाल सिंह, और मेडल्स भी याद रखिएगा, शंकर का है गोल्ड मेडल और मिस्टर तूर का है सिल्वर मेडल, ठीक है, याद रखिएगा। बट स्टेटमेंट नंबर 3 इनकरेक्ट हो गई है। चलिए 5th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5th क्वेश्चन इज बेसिकली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री, ठीक है। अब ग्रां प्री की बात हो रही है, रेसिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है, क्या ये जो इवेंट थे, एक तो देखिए पैरा एथलेटिक्स प्लेयर्स की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिल्कुल न्यू दिल्ली ने ही होस्ट करा है, फर्स्ट एवर, मतलब ये जो इवेंट है ना, ये फर्स्ट टाइम हुए हैं, इनॉग्रल इवेंट है, और वो भी न्यू दिल्ली में हुए हैं, ठीक है, मार्च के मंथ में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इनॉग्रल कोई भी अगर इवेंट होता है ना, तो वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? न्यूज में बहुत रहता है, आर्टिकल्स में बहुत पब्लिश होता है, तो एग्जामिनर बेसिकली वो चीजें आपको ज्यादा देते हैं एग्जाम में जो काफी हेडलाइंस में रही। तो मेरे को लगता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द इवेंट फीचर्ड ओवर 280 पैरा एथलीट्स, बिल्कुल देखिए इतना पार्ट तो सही है। अब कुछ कैंडिडेट्स पता है क्या करते हैं, ओवर एंथुजियास्टिक होते हैं या फिर एग्जाम के प्रेशर को बेसिकली झेल नहीं पाते हैं, तो वो क्या देखेंगे, हाँ बिल्कुल ये मैं पढ़ के गया था कि 280 पैरा एथलीट्स आए थे वर्ल्ड वाइड, क्या 20 कंट्रीज से नहीं, मोर देन 8+ कंट्रीज, ठीक है, 8+ कंट्रीज से थे, एक तो इंडिया ही थी, उसके अलावा 7+ कंट्रीज थी। तो ये स्टेटमेंट देखिए इस वजह से, इस डिटेल की वजह से गलत हो जाती है। India won a record 22 medals during the championship held in New Delhi, ठीक है। तो इंडिया ने एक रिकॉर्ड सेट करा है बिकॉज बहुत सारे मेडल्स जीते, 22 मेडल्स जीते हुए हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। इसमें से गोल्ड कितने थे मैं आपको बता देती हूँ, 6 गोल्ड थे, 9 थे सिल्वर, और बेसिकली जो 7 मेडल्स थे वो थे ब्रोंज, ठीक है, 7 ब्रोंज मेडल्स थे। तो याद रखिएगा एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिवाइज जरूर करके जाइएगा। ये स्टेटमेंट भी सही हो गई। तो कौन कौन सी सही है? सिर्फ 1 और 3rd। सो द राइट आंसर गोज टू चार्ली, ठीक है, हमारा चार्ली इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 रिगार्डिंग रीसेंट इंडियन नेवल इंडक्शंस। नेवी ने कुछ इंडक्शंस किए हैं, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं, देखते हैं। आईएनएस अंजादीप, ठीक है, नाम क्या है, मैंने पहले भी करंट अफेयर्स में कवर कराया वैसे स्टूडेंट्स आपको, ये है क्या, सबसे पहले यही पूछ लेते हैं एग्जाम मिनर, कई बार एक पिनाका पे क्वेश्चन आया था विच इज अ रॉकेट लॉन्चर, ठीक है, रॉकेट बैरल लॉन्चर सिस्टम। तो ये पूछ लिया था सिंपली कि पिनाका है क्या। तो अगर पहला क्वेश्चन ये पूछा जाए व्हाट इज आईएनएस अंजदीप, आईएनएस अंजदीप इज एन एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट एंड इट वाज कमीशन्ड इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, ठीक है, बिल्कुल कहाँ कमीशन हुआ है, जैसा कि लिखा ही है, इंडियन नेवी में। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द शिप वाज कमीशन्ड एट चेन्नई पोर्ट, बिल्कुल तमिलनाडु के चेन्नई पोर्ट में इसकी कमीशनिंग हुई, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मैं एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती हूँ, कौन है मैन्युफैक्चरर? GRAC। व्हाट इज द फुल फॉर्म? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स engineers, all right, ये स्टेटमेंट भी सही है। इट इज द फर्स्ट वेसल ऑफ फॉरेन ओरिजिन, नहीं भाई, ये तो इंडिजिनसली बिल्ट है, ठीक है, अंडर आत्मनिर्भर भारत, और जितने भी इंडिजिनसली बिल्ट आर्म्स, अम्युनिशन, शिप्स, वेसल्स, व्हाटएवर इट इज, स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी इनकरेक्ट हो गई, नहीं एकदम गलत स्टेटमेंट हो गई। तो 2 ही स्टेटमेंट सही है, पूछा भी सही स्टेटमेंट के बारे में ही है, 1 and 2 only. Okay, this is the right answer. Answer number, sorry, option number bravo. Bravo सही है। चलिए question number 7 comes on your screens. Consider the following statements about the Ministry of Defense contracts. अब कुछ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है। क्या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है जिसकी कीमत है या जिसमें इन्वेस्टमेंट करी जाएगी ₹5,083 करोड़ की, किसके लिए? फॉर ALH Mark III हेलीकॉप्टर्स एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई गेस दिस इज नोन एज द स्टिल मिसाइल, ठीक है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी
इनकरेक्ट नहीं है, मतलब बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बेसिकली ये जो 5,000 crores हैं या 5,083 crores हैं, ये किन दो आर्म्स के लिए, अम्यूनिशन के लिए होगा? एक तो है इसमें हेलीकॉप्टर विच इज ALH Mark 3 एंड एक है आपकी मिसाइल, ठीक है। चलिए, द ALH Mark 3 मैरीटाइम रोल हेलीकॉप्टर्स आर बीइंग बिल्ड बाय HAL, बिल्कुल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ही इसको डेवलप किया है, मैन्युफैक्चर किया है और बिल्ड भी किया है, ठीक है। Okay, and third, the Still missile are being acquired specifically for the Indian Army's air defense. अब सबसे पहले मैं बताती हूँ, जैसा कि आप देख ही चुके हैं, इसे हमने एक्वायर किया है, इंडिजिनसली बिल्ड तो नहीं किया। सबसे पहले पता होना चाहिए कहाँ से एक्वायर करा है, रशिया से करा है, ठीक है। और ये जो मिसाइल है ये बेसिकली आर्मी के लिए नहीं, इंडियन नेवी के लिए, क्योंकि ये एक शिप बेस्ड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। अब नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसके बारे में डेप्थ में पढ़िएगा, जैसा कि इतना क्लियर मैंने आपके सामने कर दिया है, लिख दिया है कि एक शिप बेस्ड मिसाइल है। और अगर शिप बेस्ड मिसाइल है तो नेवी के लिए ही है, इंडियन नेवी के लिए है, ना कि इंडियन आर्मी के लिए। और ये कैसी है? एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते रहिएगा। सो ये स्टेटमेंट अनफॉर्चुनेटली इनकरेक्ट हो जाती है सिर्फ इस डिटेल की वजह से। सो एवरी डिटेल नीड्स प्रिसिजन, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा स्टेटमेंट्स को, ठीक है। सो कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? 1 सही है, 2 सही है, द राइट आंसर इज अल्फा। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज with reference to the Dharma Guardian exercise. See, मैंने आपको बहुत सी डिफेंस एक्सरसाइज करवाई है, ठीक है। और आपने आसपास अपने न्यूज चैनल्स में या अगर आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं डिफेंस पे बेस, तो एक्सरसाइज कंडक्ट होते हुए देखी हैं रेगुलरली, ठीक है। वो इंडिया बेसिकली थाईलैंड की एक्सरसाइज हो, इंडिया मालदीव्स की एक्सरसाइज हो, ठीक है, इंडिया चाइना की एक्सरसाइज हो, या फिर किसी भी नेशन की एक्सरसाइज हो, डिपेंड करता है वेदर इट्स एन एयरफोर्स एक्सरसाइज, एन आर्मी एक्सरसाइज और नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। तो चलिए, हमेशा जब भी आप डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में कहीं से भी करंट अफेयर की कोई इंफॉर्मेशन पिक करेंगे, आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो कौन सा एडिशन है, वेन्यू क्या है एक्सरसाइज का, कौन से 2 देशों के बीच, या कई बार एक्सरसाइज ट्राइलेटरल होती है, मतलब 3 देशों के बीच, या मल्टीलैटरल होती है, ठीक है, मल्टीपल नेशंस के बीच, तो वो किस नेचर की एक्सरसाइज है, ठीक है। और इन्हीं सब चीजों का ध्यान देना है। वेदर एक और चीज आर्मी की है, एयरफोर्स की है, नेवी की है। तो हम बात करते हैं धर्मा गार्डियन की, ठीक है। धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज के बारे में देखते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है इट्स एन एनुअल जॉइंट मिलिट्री मतलब आर्मी, ठीक है, आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान। एब्सोल्युटली राइट, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। इंडिया की आर्मी और जापान की आर्मी आपस में क्या करते हैं? इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। कौन सा एडिशन था? बिल्कुल 7th एडिशन था। और कहाँ हुआ? चौबटिया इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इन उत्तराखंड, डेफिनेटली एक्सरसाइज वहीं पे कंडक्ट हुई। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ये तो एक कॉमन एम ही होता है भाई हर डिफेंस एक्सरसाइज का। इट फोकसेस ऑन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इन सेमी अर्बन एंड माउंटेनियस टेरेन, ठीक है। तो देखिए, आपको भी पता है उत्तराखंड इज ए हिली एरिया, सेमी अर्बन एरिया है, तो वहां पे बेसिकली टेररिज्म को कैसे काउंटर करा जाए, तो भाई वहां के टेररिज्म को काउंटर करना है तो वहीं जाके एक्सरसाइज होगी, वहीं पे आप टैक्टिक्स सीखेंगे, टेक्निक्स को एक्सचेंज करेंगे, राइट। सो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर right and they are also asking about the correct statements. I am going with option number D. Okay, option number delta is absolutely right, students. चलिए, let's move to the question number 9. Okay, question number 9 is again about some indigenous missiles programs of India. All right, regarding India's indigenous missile developments in early 2026, consider the following statements. Green Arrow, it's a company, okay, Bangalore based company है, ठीक है। वहीं पे इनका पूरी फैसिलिटी क्या है, सेटअप है बैंगलोर में। They have successfully tested a sub KN. KN stands for kilonewton engine for drone application. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये जो बैंगलोर बेस्ड ग्रीन एनर्जी या ग्रीन एरो कंपनी है ना, इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक सब किलो न्यूटन जेट इंजन को बेसिकली टेस्ट करा एंड द ट्रायल वाज आल्सो सक्सेसफुल, ठीक है। और ये जो इंजन है ये क्या किस सेक्टर में काम आएगा?
ये ड्रोन एप्लीकेशंस में काम आएगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंडिया ऑफिशियली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल इनटू एक्टिव सर्विस। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इंडिया ने अभी अभी न्यूज में था कि अपनी पहली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसको HCM कहा जा रहा है, इसको एक्टिव कर दिया है। ठीक है, ये चल तो काम पिछले 2 सालों से रहा था, मतलब 2024 में ही इसके बारे में चर्चा हो गई थी, बट इट टेक्स टाइम। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि अब सर्विस पे क्या कर दिया गया है, इसको इंडक्ट कर दिया गया है। ठीक है, इसकी अगर मैं आपको स्पीड की बात बताऊं, 10+ मार्क इसकी स्पीड है, सो इंपॉर्टेंट है। टेस्ट्स वर कंडक्टेड टू वैलिडेट द सुदर्शन चक्र मिशन फॉर लॉन्ग रेंज। देखिए, तीनों स्टेटमेंट ना काफी कॉन्ट्रास्टिंग नेचर की है। अगर आपको लग रहा है कि ग्रीन एरो वाली स्टेटमेंट और ये जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, या फिर अगर अभी मैं बात करूं सुदर्शन चक्र मिशन की, ये तीनों सेम स्टेटमेंट है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बट जो तीनों स्टेटमेंट हैं वो ये जो हमारे प्रोग्राम है तीनों की तीनों ये इंडिजिनस प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल अलग है लेकिन बिल्कुल सही है। अभी न्यूज में था, ठीक है, 2025 में अक्टूबर में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने अनाउंस किया था कि बेसिकली 2035 तक, मतलब विद इन 10 ईयर्स, हमें एक डिफेंस सिस्टम, एयर सिस्टम क्रिएट करना है। आपने एक सिस्टम सुना होगा, डोम सिस्टम, जिससे क्या होता है कि जो आपका कंट्री है ना, वो पूरा जो दूसरी जो हॉस्टाइल कंट्रीज की मिसाइल्स हैं या फिर जिस तरीके से भी वो हमको टारगेट बना सकते हैं, उससे हमें प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, तो वो ही है सुदर्शन चक्र मिशन। और क्या इसके रिलेटेड कुछ लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक्स, मतलब कुछ टेस्ट कंडक्ट हुए? बिल्कुल हुए। ठीक है, इसीलिए ये भी न्यूज में था। तो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर राइट। ठीक है, वी आर गोइंग विद ऑप्शन नंबर डेल्टा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। Consider the following statements about HAL. We very well know the meaning of HAL, full form of HAL, which is Hindustan Aeronautics Limited. So, if we talk about this twin engine deck based fighter, अभी देखिए HAL ने क्रिएट करा है एक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, ऑल राइट, और इसका शॉर्ट फॉर्म है TEDBF। तो देखते हैं TEDBF के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट सही है। क्या इसका जो पहला प्रोटोटाइप है वो रोल आउट होगा अभी लेट 2026 में? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अभी तो सिर्फ एक प्रोटोटाइप, अभी तो जब ये प्रोटोटाइप सक्सेसफुल होगा तब जाके इसका इंडक्शन, मतलब पहले तो डेवलप करेंगे, बिल्ड करेंगे और तब जाके इंडक्ट होगा, वो बहुत दूर की बात है। बट यस, जो पहला प्रोटोटाइप है वो लेट, प्रॉब्ली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर वी कैन से ऑफ दिस ईयर, क्या होगा, रोल आउट होगा। सही स्टेटमेंट है। इट इज डिजाइन टू रिप्लेस द MiG-29K फाइटर। सी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये एयरफोर्स के या नेवी में यूज होने वाले कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा? MiG-29K फाइटर्स को। ठीक है, और जो कि हम इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे बेसिकली डॉक करते हैं। ठीक है, और इनको यूज करते हैं। सो द एयरक्राफ्ट विल बी पावर्ड बाय इंडिजिनस कावेरी इंजन। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। अगर मैं TEDBS की बात करूं ना, इस पे 2 अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजन्स का यूज करा गया है, इलेक्ट्रिकल जेट इंजन्स का यूज किया गया है। ठीक है, मैं उसका नंबर आपको बताती हूँ। इट्स बेसिकली F414 इंजन्स। ठीक है, ये इसका नाम, वो भी अमेरिकन बेस्ड है। और इफ आई टॉक अबाउट कावेरी इंजन, यू वेरी वेल नो 70 to 80% कॉम्पोनेंट ऑफ इज ऑफ इंडिया। सो कावेरी इंजन तो इंडिया का इंजन है ना, तो ये तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल इनकरेक्ट हो गई। तो 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, हमसे पूछा भी है करेक्ट स्टेटमेंट के ही बारे में। वी आर गोइंग विद ऑप्शन नंबर अल्फा, विच इज 1 and 2 ओनली। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए लेट्स हेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। नाउ इट्स रिगार्डिंग द पद्मा अवार्ड्स। मैंने आपको ऑलरेडी पद्मा अवार्ड्स के बारे में पढ़ाया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बिकॉज 2026 का डेटा है। सबसे पहले तो मैं यही बता दूं, टोटल 131 पद्मा अवार्ड्स क्या हुए हैं 2026, मतलब हमारे 77th रिपब्लिक डे के ओकेजन पे, ईव पे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, जिसमें से 5 हैं। सबसे हाईएस्ट पद्मा अवार्ड्स में सबसे हाईएस्ट क्या है? पद्मा विभूषण। ठीक है, फिर 13 डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं पद्मा भूषण, और फिर 133
हुए हैं डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी वेट, if I'm not wrong, yes, 113 डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं पद्मा श्री. So what's the chronology? Because sometimes examiner asks you the chronology. सबसे पहले पद्मा श्री, फिर उससे हाई ऑनर है पद्मा भूषण, एंड देन द हाईएस्ट पद्म विभूषण. इन तीनों के भी सबसे आगे है भारत रत्न, जो सबसे हाईएस्ट ऑनर है इंडिया का. ठीक है, तो भाई ये रहा डेटा. 2026 में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण एंड 113 पद्मश्री. ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनको देखते हैं. द 2026 लिस्ट इंक्लूडेड अ record नंबर ऑफ posthumous अवार्ड्स फॉर साइंटिस्ट. आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर मैं सिर्फ साइंटिस्ट की ही बात ना करूं और टोटल बात करूं, पॉस्ट्यूमसली मतलब मरणोपरांत जो लोग अब नहीं जीवित हैं, there are around 16 people who got Padma awards posthumously. ठीक है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. शारदा सिन्हा, ये भी अब नहीं रही हमारे बीच, इनको पद्म विभूषण मिला है फील्ड ऑफ आर्ट. बिल्कुल, ये मैथिली और भोजपुरी, बहुत ही फेमस मैथिली भोजपुरी सिंगर हैं. ठीक है, फ्रॉम बिहार, और इनको नवाजा गया इनके मरणोपरांत पद्म विभूषण से. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. क्या इन अवार्ड्स को अनाउंस करा, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था. वी ऑलवेज डू ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे. ठीक है, सो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर राइट. तो we'll be going with the delta, that is first, second and third. Okay, let's move forward, students, with question number 12. Now it's regarding the Global Teacher Prize 2026. किसको मिला है? Let's see. Okay. The Indian educator Rubal Negi, or I should rather say Nagi, was awarded USD 1 million Global Teacher Prize. बिल्कुल, ये जो Global Teacher Prize है ना, इसमें ये धनराशि मिलती है, $1 million. ठीक है, the award recognized her work in finding over 800 learning centers in the communities which are undeserved, या फिर जहाँ पे इतनी एजुकेशन नहीं पहुँचती, वहाँ पे इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 800 लर्निंग सेंटर्स क्या करे हैं, फाउंड किए हैं. ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. ये जो अवार्ड है ना, ग्लोबल टीचर प्राइज, ये किसका इनिशिएटिव है? वार्के फाउंडेशन अंडर यूनेस्को. ठीक है, मतलब वार्के फाउंडेशन ने यूनेस्को के साथ कोलैबोरेट करा है, और जो भी ऐसे टीचर्स हैं जो एजुकेशन के फील्ड में कुछ अमेजिंग अचीवमेंट कर रहे हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. ऑल ऑफ देम आर राइट. ठीक है, सब सही है. अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया से किसी को मिला है ये अवार्ड, तो और इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. ठीक है, एग्जाम्स के लिए. चलिए 13th क्वेश्चन की ओर चलते हैं. नाउ वी आर डिस्कसिंग द 70th फिल्म फेयर अवार्ड्स. ठीक है, अब इन फिल्म फेयर अवार्ड्स में देखते हैं किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है. लापता लेडीज वॉन द अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. और इन्हीं के डायरेक्टर किरण राव, ठीक है, ये बेसिकली एक्स वाइफ है आमिर खान की. सो इनको क्या मिला है? बेस्ट डायरेक्टर फॉर द फिल्म. एब्सोल्युटली राइट. आलिया भट्ट को क्या मिला है? बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड. बिल्कुल, जिगरा मूवी के लिए मिला है. ऑल द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 70th फिल्म फेयर अवार्ड्स आर राइट. ठीक है, एब्सोल्युटली राइट. See, I particularly think this question number 14 is very important. मैंने हर एग्जाम में ज्ञानपीठ अवार्ड पे क्वेश्चन आता हमेशा देखा है. एक हाईएस्ट ऑनर है फॉर फॉर द पीपल हु आर इनटू दिस, वी कैन से, जो लोग पोम्स या फिर जो लोग बहुत अच्छा लिटरेचर वर्क करते हैं, उनको दिया जाता है. ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में. जो राइटर्स होते हैं बेसिकली, राइट. सो द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड वाज कन्फर्ड अपॉन हिंदी राइटर विनोद कुमार शुक्ला. बिल्कुल, एक हिंदी राइटर है विनोद कुमार शुक्ला, उन्हें दिया गया है ज्ञानपीठ अवार्ड. कौन सा एडिशन? स्टूडेंट एडिशन इज मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हर साल अलग अलग राइटर्स को दिया जाता है. ये जो लिटरेरी फील्ड से रिलेटेड है उनको दिया जाता है. जैसे ऐसे ही एक और इम्पॉर्टेंट है जो आप जरूर एग्जाम के लिए कवर करिएगा, दादा साहब फाल्के अवार्ड. ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर के लिए बेसिकली दिया जाता है.
ठीक है, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड भी एग्जाम में आता है, इसीलिए मुझे लगता है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ज्ञानपीठ की बात करते हैं। ही इज द फर्स्ट ऑथर फ्रॉम द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के पहले ऑथर हैं ये जिनको किससे सम्मानित करा गया है, ज्ञानपीठ अवार्ड से। अब थर्ड स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि जो ज्ञानपीठ अवार्ड है उसमें दी जाती है राशि 25 लाख की। नो, इनकरेक्ट। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड में अभी तक एज ऑफ 2026 ₹11 लाख दिए जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ फेलिसिटेट किया जाता है, ठीक है, अवार्डी को एक ब्रोंज स्टैचू ऑफ वाग्देवी सरस्वती माँ की ब्रोंज स्टैचू दी जाती है, सैल्यूटेशन दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, और ये कैश मनी ऑफ 11 लाख। तो भाई ये स्टेटमेंट तो आधी सही है, आधी तो गलत हो गई ना। ब्रोंज स्टैचू ही दिया जाता है, कई बार इसको कुछ और कर देंगे, सिल्वर या गोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो भाई सही तो 2 ही है, बाकी तो सारे इनकरेक्ट ऑप्शन हो गए। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। ऑलराइट, consider the following statements about international awards won by Indians in the late 2025। इंडियंस में भी अभी तो बात है फिलहाल। सबसे पहली बात है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, हु इज नरेंद्र मोदी। क्या नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है। सबसे पहले श्रीलंका के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर की बात करते हैं, इट्स मित्र विभूषणा। और ये जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये दिया है श्रीलंकन गवर्नमेंट ने। ठीक है, किसको? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। एब्सोल्युटली राइट। जो इंडियन पीस कीपर्स हैं उनको सम्मानित किया गया है यूएन मेडल फॉर देयर सर्विस इन साउथ सुडान। बिल्कुल, आपको अच्छे से पता है कि ये साउथ सुडान, देयर आर सो मेनी एरियाज, नॉट इनफैक्ट साउथ सुडान, जहाँ पे बहुत ही अनरेस्ट, बहुत ही केओस रहता है। राइट, ऐसे में यूएन क्या करता है, यूनाइटेड नेशन, जो कि एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम की इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है जो इंटरनेशनल पीस सीक करती है। ठीक है, उसके अंदर कुछ अच्छे सोल्जर्स, कुछ अच्छे ऑफिसर्स इंडिया के और बाकी देशों के क्या करते हैं, विश्व में पीस क्रिएट करते हैं। तो क्या भारत के पीस कीपर्स को यूएन मेडल फॉर देयर सर्विस से नवाजा गया है? बिल्कुल, और वो सर्विस भी उन्होंने कहा कि साउथ सुडान में की। मैं बात करूं, 1 नहीं 2 नहीं, 800 इंडियन पर्सनल को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Jayashree Venkatesan became the first Indian to receive the Ramsar Award for this wetland wise use। बिल्कुल भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, और मुझे लगता है ये एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि एक तो पहली भारतीय बनती है ये जिनको वेटलैंड वाइज यूज के लिए इस अवार्ड से, रामसर अवार्ड से सम्मानित करा गया है। 1971 में रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था, एक सिटी है ईरान में, और मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है वेटलैंड्स के बारे में अपने करंट अफेयर्स के सेशन में भी। ठीक है, जो मैं मंथली करंट अफेयर की सीरीज आपके लिए क्रिएट करती हूँ, उसमें आपने पढ़ा है कि रामसर साइट्स क्या होती है, वो वेटलैंड्स जो कि कंजर्व करे हैं IUCN ने। ठीक है, सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, ये वेटलैंड्स क्या होते हैं, ये एक्वेटिक प्लस वो ये सेमी एक्वेटिक लैंड है, मतलब इसमें पानी और इसमें लैंड दोनों है। ठीक है, तो एक ट्रांजिशन है लैंड के और वाटर बॉडीज के बीच का, और इस तरीके के ट्रांजिशन में बहुत सी फ्लोरा फोना की स्पेशीज पाई जाती हैं, तो इकोसिस्टम के लिए एक बहुत अच्छी बात है। राइट, मतलब जितनी ज्यादा स्पेशीज होंगी उतना इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा, तो उनको प्रोटेक्ट करा जाना चाहिए। पहली भारतीय जिनको रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज यूज से सम्मानित किया गया वो थी जयश्री वेंकटेसन। सो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आई एम गोइंग विद ऑप्शन नंबर डी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। 16th को देखते हैं। ओके, अब बजट की बात है, ये भी मैंने करंट अफेयर में कवर कराया है। ठीक है, रिगार्डिंग द यूनियन बजट ऑफ 2026-27 देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू रेजिलियंस फंड, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो पहले तो आपको पता है कि जो इस बार का बजट है 3 कर्तव्य पे है। ठीक है, और 3 गोल्स हैं उसके। और एक और नई चीज जो इस बार करी गई है, रेजिलियंस फंड। अच्छा, रेजिलियंस फंड ये है क्या? आजकल आप बहुत ज्यादा नेचुरल कैलेमिटीज देख रहे हैं ना भारत में, जो किसी भी स्टेट में, स्पेशली द स्टेट्स, द हिली रीजन्स ऑफ आवर कंट्री, और द वेस्टर्न घाट्स, द ईस्टर्न घाट्स, एनी सॉर्ट ऑफ स्टेट विच इज गोइंग थ्रू अ डिजास्टर, तो उनके लिए क्या है
ऐसी यूटीज या स्टेट्स के लिए एक रेजिलेंस फंड रेज किया गया है इस बजट के अंदर, ठीक है, जहां पे क्लाइमेट ड्रिवन डिजास्टर्स या फिर कोई भी नेचुरल कैलामिटी हिट करेगी। द बजट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, केपेक्स बोलते हैं जिसको, इकोनॉमी में आप पढ़िएगा, लेक्चर्स आर ऑलरेडी देयर, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो इस बार क्या इंक्रीज किया है, बिल्कुल मैं आपको बता दूं 11.5% का इंक्रीज किया गया है इस बार केपेक्स में। तो दोनों स्टेटमेंट फिलहाल सही हैं। क्या कोई न्यू टैक्स स्लैब लाया गया है उन इंडिविजुअल्स के लिए, अभी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं हो रही, किसी कंपनी की बात नहीं हो रही, इंडिविजुअल के लिए जो सालाना 5 करोड़ से ज्यादा अर्न करते हैं, नहीं, कोई भी नया इनकम टैक्स अभी या कोई न्यू टैक्स स्लैब तो नहीं लाई गई है, ठीक है। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, दे आर आस्किंग अबाउट करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स, एंड अल्फा इज राइट बिकॉज स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 आर करेक्ट, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 बात करता है विलो की। ये विलो क्या है देखते हैं, समझते हैं। विलो को, जो कि एक क्वांटम प्रोसेसर है, किसने लॉन्च किया है? एक इंडियन स्टार्टअप है जिसने कोलैबोरेट करा है इसरो के साथ। व्हाट इज इसरो? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मैं हमेशा एक डेटा लिखाती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कब आता है इसरो, कब इसका इनॉग्रेशन होता है? 15 अगस्त 1969, ठीक है। तो क्या इस इंडियन स्टार्टअप ने कोलैबोरेट करा है इसरो के साथ और एक विलो नाम का क्वांटम प्रोसेसर सेटअप करा है? बिल्कुल करा है, ठीक है। इट इज डिजाइन टू परफॉर्म, मतलब ये जो क्वांटम प्रोसेसर है ये क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स कम्यूटेशंस को क्या करेगा? परफॉर्म करेगा और सरपास करेगा कैपेबिलिटीज, मतलब जो क्लासिकल सुपर कंप्यूटर्स है ना, उनकी भी कैपेबिलिटीज को क्या करेगा? ट्रांसेंड करेगा, सरपास कर देगा, ठीक है। इतना अमेजिंग क्वांटम प्रोसेसर है ये। द प्रोसेसर इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल क्वांटम मिशन। बिल्कुल, भारत का जो NQM है ना, उसके अंडर ही इस विलो नाम के क्वांटम प्रोसेसर को क्या करा गया है? लॉन्च किया गया है, या मैं कहूं क्रिएट किया गया है। आप नाम जरूर याद रखिएगा, विलो, ओके। ऑल द स्टेटमेंट्स आर राइट। देखिए साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुझे लगता है कुछ स्कीम्स इतनी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए कि वो मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में अपीयर होंगी। 2015 में अंडर मोदी गवर्नमेंट लॉन्च की जाती है, बीजेपी के अंडर, एक बहुत ही अमेजिंग स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को 11 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं? बिल्कुल हो गए हैं। जनवरी 2026 में 22 जनवरी 2015 को इसको लॉन्च किया गया था, अगर मैं स्पेसिफिक डेट बताऊं, ठीक है। Recent data showed a significant improvement in the sex ratio at birth in over 100 districts. बिल्कुल, बिकॉज एक स्कीम है पिछले 11 सालों से लॉन्च हो चुकी है, बहुत ज्यादा इसमें क्या करा जा रहा है, मतलब अच्छे अच्छे इंप्लीमेंटेशन करे जा रहे हैं, सुपरविजन बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। तो डेफिनेटली भारत के 100+ डिस्ट्रिक्ट में सेक्स रेशियो में एक सुधार देखा गया है, एक इंप्रूवमेंट देखा गया है, ठीक है। सेक्स रेशियो क्या होता है? कितनी फीमेल्स हैं एवरी 1000 मेल, ठीक है। सो दैट्स द सेक्स रेशियो। यहाँ पे कोई भी डेटा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रिक्ट और द स्टेट और द यूटी, ठीक है। चलिए, सो पर फीमेल 1000 में, ठीक है। चलिए, द स्कीम हैज नाउ बीन मर्ज विद द मिशन शक्ति। मिशन शक्ति आती है 2022 में। ये एक ऐसी स्कीम होती है जो विमेन को और चिल्ड्रन को क्या करती है? एक सेफ्टी प्रोवाइड करती है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए। क्या अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को मिशन शक्ति के साथ मर्ज करा गया है? बिल्कुल करा गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस स्लाइड में या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्टूडेंट, ठीक है। बिल्कुल करा गया है मर्ज दोनों स्कीम्स को, एक है 2015 की, एक है 2022 की। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर राइट, वी विल बी गोइंग विद ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। 19th रिगार्डिंग द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। जेवर एयरपोर्ट की बात हो रही है, बहुत टाइम से न्यूज में भी था स्टूडेंट्स। न्यूज में इसलिए था बिकॉज इसमें 8000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई है भारत सरकार ने, ठीक है। और कई टाइम से न्यूज में था, इंपॉर्टेंस भी बहुत रखता है, अभी आपको समझ आ जाएगा क्यों। प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द एयरपोर्ट फॉर कमर्शियल ऑपरेशंस। बिल्कुल, ये अपने कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए कब से रेडी है? मार्च 2026 से। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको इनॉग्रेट कर दिया है, ठीक है। इट इज द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया
to feature a dedicated multi-modal cargo hub. Very important student. ये भारत का पहला एयरपोर्ट बनता है जिसको स्पेशली डेडिकेट करा है मल्टी मॉडल कार्गो हब. ठीक है, सो कार्गो के बेसिकली लॉजिस्टिक्स के लिए या कार्गो के मूवमेंट के लिए ये भारत का पहला एयरपोर्ट बनता है. तभी देखिए ना, कमर्शियल ऑपरेशन यहाँ पे मेंशन था. AISATS साइंड एन MOU. ठीक है, क्या AISATS ने एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन किया है किसके साथ? इस एयरपोर्ट के साथ. ठीक है, या एयरपोर्ट की अथॉरिटी के साथ. और ये कितना इन्वेस्ट करा इन्होंने? ₹4,000 करोड़, ताकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा, बहुत ही सॉलिड और रॉबस्ट कार्गो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा जाए. बिल्कुल, all of the statements are right. Okay, we are going with D. Very very important students, याद रखिएगा. ठीक है, चलिए. The question number 20 on your screens. Consider the following statement about the National Disaster Response Force. ठीक है, किसकी बात करेंगे अब हम? NDRF की बात करेंगे, वो भी 2026 के रेलिवेंट. NDRF की कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, देखते हैं. The NDRF celebrated its 21st raising day on January 19. Absolutely right statement. ठीक है, कौन सा रेजिंग डे है? 21st रेजिंग डे है. Every year on 19th of January we celebrate NDRF raising day. Okay, इसी दिन फाउंड की गई थी. ठीक है, a new all women NDRF battalion was permanently stationed in the national capital region. Definitely this statement is very true. आपको पता है जो NCR रीजन है, आपने देखा है ना कई बार, किसी भी मैग्नीट्यूड का, वैसे तो कभी इतना ज्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक नहीं आया, बट दिल्ली में, या ये जो दिल्ली NCR रीजन है, राइट, नेशनल कैपिटल रीजन, आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपने कुछ अर्थक्वेक हिट होते हुए देखे हैं. आते रहते हैं अर्थक्वेक बीच बीच में. ऐसे में किसी दिन अगर कोई मिसहैप होता है तो वहां पे कोई ना कोई बटालियन होनी चाहिए. अमेजिंग बात यह है कि विमेन NDRF बटालियन वहां पे अब स्टेशनड है. ठीक है, पोजिशनड है. ठीक है, NCR में. इंपॉर्टेंट डेटा है, बिल्कुल सही भी है. द फोर्स वॉज डिप्लॉयड फॉर मेजर इंटरनेशनल रेस्क्यू ऑपरेशन. इनफैक्ट ये जो जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन हैं, अगर कुछ भी इस तरीके का मिसहैप होता है, इस वजह से क्या इस फोर्स को डिप्लॉय किया गया. बिल्कुल. सो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ठीक है, सही है सारी की सारी. वी आर गोइंग विद डी. डी इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर. ओके, चलिए. We are heading towards 21 question number. Okay, रिगार्डिंग दी विजय हजारे ट्रॉफी. ठीक है, किसने जीती है? विदर्भा ने ही जीती है. ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, पता ही होगा स्टूडेंट्स. रणजी ट्रॉफी हो, विजय हजारे ट्रॉफी हो, ठीक है, रिलेटेड टू क्रिकेट. विदर्भा ने डिफीट किया है सौराष्ट्र को बाय 38 रन. बिल्कुल सही है. और अपना मेडन टाइटल जीता है. देखिए, मेडन टाइटल जीता है, पहला टाइटल जीता है, वेरी इंपॉर्टेंट. विदर्भा ने रणजी ट्रॉफी तो जीती है, बट पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है. ठीक है, वो भी इसी 2025-26 एडिशन की. इंपॉर्टेंट है. द फाइनल वॉज हेल्ड इन जनवरी. बिल्कुल जनवरी में ही हुआ था फाइनल. पृथ्वी शॉ emerged as the highest run getter of the tournament. नो, इस स्टेटमेंट में कुछ तो दिक्कत है. पृथ्वी शॉ को नहीं, मैं आपको नाम लिखाती हूं. द नेम इज अमन मुखार्जी. अमन मुखार्जी, इनको मिला है हाईएस्ट रन गेटर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड. सो कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है भाई? 1 and 2 ओनली. द रेस्ट आर, और द third one is wrong. Okay, so the answer is 1 and 2 only. We'll be going with option number alpha. चलिए अगला देखते हैं स्टेटमेंट या क्वेश्चन 22. 2022 अब इंडिया ओपन 2026 की बात कर रहा है. ब्रैकेट में आपके लिए मेंशन किया हुआ है आपकी कन्वीनियंस के लिए कि इंडिया ओपन ये जो टूर्नामेंट है इज रिलेटेड टू विच स्पॉट. कई बार तो सीधे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना आपसे कि इंडिया ओपन इज रिलेटेड टू विच स्पॉट, विजय हजारे इज रिलेटेड टू विच स्पॉट, रणजी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पॉट. सो अभी बात करेंगे हम बैडमिंटन की. चलिए, द टूर्नामेंट, ये जो इंडिया ओपन 2026 है, क्या ये एक सुपर 750 इवेंट है? बिल्कुल है. और हुआ भी कहाँ? इंडिया में. सो जब वेन्यू है न्यू दिल्ली, जब वेन्यू है इंडिया, तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, पीवी सिंधु wins women single titles ending a long title run. No, wrong. पीवी सिंधु तो पहले ही हार गई थी सैडली. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली. शी इज अ ग्रेट शटलर, great badminton player from India. She got silver in
यू नो ओलंपिक्स। सो भाई डेफिनेटली, बट कई बार लक नहीं होता, तो हार गई, इस बार तो हार गई। कौन जीती? मैंने कल भी ये नाम आपको लिखाया था जब हम सेशन कर रहे थे करंट अफेयर का, ऑन से यूं, ठीक है, साउथ कोरिया की है ऑन से यूं, ये जीती है। तो टाइटल तो भाई विमेन सिंगल का इन्होंने जीता है, ना कि पीवी सिंधु ने। स्टेटमेंट गलत हो गई। ये जो इंडिया ओपन 2026 या जो ये सुपर 70 इवेंट हुए, क्या ये BWF, ये ना इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है भाई बैडमिंटन की, क्या जो 2026 में वर्ल्ड टूर कैलेंडर है, मतलब जो इवेंट्स होने वाले हैं 2026 में, उसके लिए हुई? बिल्कुल हुई। तो भाई जैसे ये जीती हैं तो अब ये खेलेंगी 2026 में, ठीक है। तो भाई ये स्टेटमेंट तो सही है। मेरी दो ही स्टेटमेंट सही हैं, 1 और 3, इसीलिए आंसर जाएगा आपका अल्फा, ठीक है। अल्फा के साथ जाएंगे आप लोग। एब्सोल्युटली राइट स्टूडेंट। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 23 विद रेफरेंस टू दी 2026 IPL ऑक्शन। अब IPL ऑक्शन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। देखिए कब शुरू होता है IPL? 2008 में, ठीक है। सबसे ज्यादा ट्रॉफीज हैं CSK और MI के पास, 5-5, ठीक है ईच। लेट्स सी इस बार कौन जीतता है। विद रेफरेंस टू द 2026 IPL ऑक्शन, मतलब यू नो बिड, प्लेयर को खरीदा जाता है, राइट। चलिए देखते हैं। द 2026 सीजन ऑक्शन सॉ द हाईएस्ट एवर बिड फॉर एन अनकैप्ड इंडियन प्लेयर। बिल्कुल, इन फैक्ट एक नहीं दो प्लेयर, मैं नाम लिखाती हूँ, पहले मैं अमाउंट लिखाती हूँ। ₹14.20 करोड़, मतलब सोचिए एक एक प्लेयर के लिए इतना अमाउंट का ऑक्शन है। इन दोनों प्लेयर्स का नाम लिखिए। CSK के हैं प्रशांत वीर, ठीक है, और फिर है कार्तिक शॉ, ठीक है। तो ये दो प्लेयर हैं, प्लेयर नंबर 1, प्लेयर नंबर 2। ये दोनों अनकैप्ड इंडियन प्लेयर हैं और कितनी ज्यादा, मतलब हाईएस्ट, ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट बिड है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ये जो टूर्नामेंट है ये बिल्कुल कब से शुरू हो रहा है? मार्च से तो शुरू हो रहा है, बट 26 से नहीं, 28 मार्च से, ठीक है। सो 28 मार्च को पहला मैच खेला जाएगा। और तो ये तो स्टेटमेंट हमने करनी है गलत। सेवरल टीम्स अंडरवेंट सिग्निफिकेंट लीडरशिप। हाँ, इस बार काफी चेंज आया है। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ MI का, क्योंकि वही पूछा गया। मुंबई इंडियंस के अब तक कौन थे कैप्टन? भाई रोहित शर्मा थे ना। न्यू का नाम जानते हैं? क्या सिग्निफिकेंट चेंज आया है बताइए MI में? अब होंगे कैप्टन हार्दिक पांड्या, ऑलराइट, अमेजिंग बॉलर, ठीक है, ऑलराउंडर यू कैन से, राइट। सो हार्दिक पांड्या क्या करेंगे? बेसिकली इस बार कप्तानी करेंगे मुंबई इंडियंस की। तो डेफिनेटली एक चेंज आया है। सिर्फ इसी में नहीं, इवन RCB ने भी चेंज किया है, ठीक है। बहुत से चेंजेस आए हैं। CSK ने भी बहुत से प्लेयर्स चेंज करे हैं, इधर से उधर हुए हैं प्लेयर्स, राइट, ये तो आप जानते ही हैं। सो ठीक है, लेकिन सिर्फ दो स्टेटमेंट ही ठीक है, ठीक है। सेकेंड वाली तो इनकरेक्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो मैंने आई थिंक बता ही दिया, स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है इसमें, ठीक है। मार्च 26 नहीं है, मार्च 28 है। मई 31 तक ये इवेंट्स होंगे, मतलब चलेंगे, ठीक है, 1-1.5 महीना, एंड प्रॉब्ली 2 मंथ्स, राइट। अगर मार्च 28 से मई 31 तक है, more than even 2 months, ठीक है। चलिए let's move to the next question, question number 24 regarding the project Veer Gatha 4.0, ठीक है। very good project and it's a joint initiative of Ministry of Defense and Ministry of Education, ठीक है। दोनों का एक joint venture है। क्या मतलब
एम क्या है, सबसे पहले एम देखते हैं. इट एम्स टू डिसेमिनेट द एक्ट्स ऑफ, बिल्कुल ये जो गैलेंट्री अवार्ड्स विनर्स है ना, परमवीर चक्र अवार्डीज और अशोक चक्रास, and you know that all the people who have basically sacrificed their life for nation, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा स्कूल स्टूडेंट्स को. बहुत ही अच्छा मुझे लगता है इनिशिएटिव है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है. और द विनर्स ऑफ द प्रोजेक्ट वर फेलिसिटेटेड ऑन रिपब्लिक डे 2026. तो भाई अगर मैं कहूँ कि इनमें से तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है. इनके जो विनर्स होंगे इस प्रोजेक्ट के, इनको फेलिसिटेट किया जाएगा, क्या किया गया, कब, 26 जनवरी, ठीक है. तो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, पूछा भी करेक्ट है. वी आर गोइंग विद ऑप्शन नंबर ए. ऑलराइट, ए इज एब्सोल्युटली राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. जो रिनाउंड स्कल्प्टर है राम सुतार वंजी, बिल्कुल इनको क्या दिया गया है, इस सम्मान से नवाजा गया है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से, ठीक है. क्या ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के भी डिजाइनर है? स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू है, किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, यूनिटी मैन ऑफ इंडिया, ठीक है. सो आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, तो बिल्कुल इन्होंने ही डिजाइन किया है. द अवार्ड इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर. क्या महाराष्ट्र भूषण अवार्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सबसे हाईएस्ट ऑनर है? बिल्कुल है. तो आप देख सकते हैं सारी की सारी स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है. हमसे पूछा भी करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में है, ठीक है. ऑल ऑफ देम आर राइट स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ देम आर राइट. 26 देखते हैं. चलिए, आपको पता है मैं आपको सीधे एक बात बताती हूँ, ये जितनी भी स्टेटमेंट्स है ना ये सही तो है, बट 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेंस में सही नहीं है. क्वेश्चन क्या है? रिगार्डिंग द 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. रोहन बोपन्ना ने अपने पार्टनर के साथ मेंस डबल्स फाइनल कई बार मतलब क्या है एंटर किया है, बट 2024 में किया है, 23 में किया है, अभी नहीं करा है ऑस्ट्रेलियन ओपन में. तो ये स्टेटमेंट तो हो गई इनकरेक्ट, ठीक है. और जैसा कि मैंने बोला 23, 24 में किया, लेकिन 26 में तो नहीं करा, तो कॉन्सिक्यूटिव की तो बात ही नहीं है. दिस स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट, ठीक है. चलिए, क्योंकि यहाँ से पूछा है, ये देखिए कॉन्सिक्यूटिव लिखा है ना. सुमित नागल बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेल प्लेयर 35 ईयर्स में, वो भी अभी नहीं. आपको पता है पहले जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 है ना, उसमें सुमित नागल बने थे पहले इंडियन मेल, ठीक है, प्लेयर. ऐसा ये सिंगल मेन ड्रॉ तक पहुंचने वाले, उसके 4th राउंड तक पहुंचने वाले. इनकरेक्ट. इंडियाज मानस धामने सिक्योर्ड दी जूनियर्स बॉयज सिंगल्स टाइटल एट द टूर्नामेंट. नहीं, ये भी 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन के कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है. अब मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करवाऊंगी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, ठीक है. इनकरेक्ट कौन सी इनकरेक्ट है? तीनों इनकरेक्ट है. तो द राइट आंसर इज डेल्टा. आई होप आप समझ रहे होंगे मैंने क्या करा. मैंने अब पूछा कि इनकरेक्ट कौन कौन सी हैं. आप देख सकते हैं 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन के पर्टिनेंट या 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन के रिगार्डिंग तीनों स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए हम जाएंगे डी के साथ. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैंने कराया भी था. 38 नेशनल गेम्स कहां हुए? उत्तराखंड में हुए, ठीक है, बिल्कुल सही है. क्या था मैस्कट? मैस्कट एक होता है सिंबल, एक लकी सिंबल. मौली, मौली क्या है? एक बर्ड है, हिमालयन मोनाल है, एक बर्ड है, ठीक है. क्या यही था मैस्कट? बिल्कुल था. और सबसे ज्यादा क्या सर्विस जो कि स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है, मतलब जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऑल 3 फोर्सेस पार्टिसिपेट, बिल्कुल इन्होंने मेडल टैली को टॉप करा है, ठीक है. और भाई एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10th कॉन्सिक्यूटिव टाइम, मतलब पिछले कई सालों से जीतते आ रहे हैं, ठीक है. कितने मेडल्स इन्होंने बेसिकली जीते हैं मैं आपको वो भी बता दूं. 121 मेडल्स, ठीक है, 121 मेडल्स जीते, जिसमें से 68 तो सिर्फ गोल्ड थे. तो आपको बस इतनी इंफॉर्मेशन याद रखने की जरूरत है कि कौन था विनर. ऑल द स्टेटमेंट्स आर राइट, करेक्ट ही पूछा है. वी आर गोइंग विद दिस. ओके स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट. चलिए, last 3 question of the class, 28th, 29th and 30th. Okay, let's do them also. With reference to the Pro Kabaddi League season 12 concluded in early 2026, which of the following statement is right or wrong? ठीक है, देखते हैं. चलिए, Puneri Paltan successfully defeated their title to become back-to-back champions. Incorrect statement है भाई. In fact, पुनेरी पल्टन को तो हरा दिया है किसने? दबंग दिल्ली ने. किसने? दबंग दिल्ली केसी ने. अनडाउटेडली पुनेरी पल्टन बहुत अच्छी टीम है और कई बार जीती है, पिछली बार भी कई कॉन्सिक्यूटिव टाइटल्स लिए हैं, बट इस बार तो दबंग दिल्ली ने डिफीट कर दिया ना इनको.
तो ये स्टेटमेंट तो हो गई इनकरेक्ट, ठीक है। द फाइनल मैच वाज प्लेड एट द जीएमसी बाला योगी इंदौर स्टेडियम, हैदराबाद नहीं भाई, न्यू दिल्ली में हुआ है फाइनल, ठीक है, न्यू दिल्ली में हुआ है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अगली स्टेटमेंट क्या बोली गई है, अगली स्टेटमेंट बोली गई है आशु मलिक वाज नेम्ड एज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। नहीं, अगर मैं बात करूं प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 की, जो कि कब हुई, अक्टूबर 2025 में, तो आशु मलिक ने नहीं, आशु मलिक को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का नाम नहीं दिया गया है, दिया गया है फैजल अत्रचली को, ठीक है, अत्रचली को। तो भाई आप अगर ध्यान से देखें तीनों ही इनकरेक्ट हो गई ना, तीनों ही इनकरेक्ट हो गई, और आई नो ये बिल्कुल फिट नहीं होगा बिकॉज कोई करेक्ट ही नहीं है, तो एक ई ऑप्शन हम कर सकते हैं नन, ठीक है, कोई भी कनेक्ट नहीं है, और ये है आंसर, ठीक है। नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, तीनों की तीनों गलत है, याद रखिएगा। चलिए 29th की ओर चलते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ द क्लास। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 2026 एशियन विंटर गेम्स, ऑलराइट, कब हुए, फेब में हुए। द गेम्स वर हेल्ड, अच्छा एक और बात मैं बता दूं, कंक्लूड फेब में होते हैं, वैसे अगर इन स्पोर्ट्स का नाम आप देखेंगे तो वो है 2025 एशियन विंटर गेम्स, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट्स है ये बेसिकली फेब में न्यूज में थी इसीलिए, बट आप इससे प्लीज कंफ्यूज मत होइए, एशियन विंटर गेम्स हुए ही 2025 में है। कहाँ हुए हैं, हर्बिन चाइना में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आंचल ठाकुर वन इंडिया फर्स्ट एवर गोल्ड, भाई ये सही तो है, लेकिन आंचल ठाकुर ने अल्पाइन स्कीइंग में एशियन विंटर गेम्स में मेडल नहीं हासिल करा है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में आंचल ठाकुर को मिला है क्या, फर्स्ट एवर गोल्ड, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गई। इंडिया फिनिश्ड इन द टॉप 10 ऑफ द ओवरऑल मेडल टैली फॉर द फर्स्ट टाइम, नहीं, अगर मैं इंडिया की बात करूं, देखिए भारत का ना सबसे बड़ा कंटिंजेंट गया था इस बार एशियन विंटर गेम्स लास्ट ईयर, ओके, और सैडली एक भी मेडल नहीं आया, तो मेडल टैली में तो हमारा ऑफिशियली कहीं नाम तक नहीं है, तो 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हो गई, इनकरेक्ट हो गई, पूछी है करेक्ट। मैं इस ऑप्शन को थोड़ा सा पीडीएफ में मिस्टेक है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, 1 ओनली, मतलब सिर्फ पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट है, ठीक है। चलिए भारत से गया भी, जैसा कि मैंने बताया लार्जेस्ट कंटिंजेंट था, तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज राइट, आई एम गोइंग विद ऑप्शन नंबर ब्रावो। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, ऑलराइट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। बहुत सारे सर्किट्स है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स, देयर आर अ लॉट ऑफ सर्किट्स, ठीक है। सो अभी बात करेंगे हम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। द 4th edition ऑफ द गेम्स वाज होस्टेड बाय नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अंडर द अष्टलक्ष्मी कॉन्सेप्ट, बिल्कुल अष्टलक्ष्मी कॉन्सेप्ट जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना उसकी बात करता है, ठीक है। और बेसिकली ये स्टेटमेंट सही है कि कौन सा एडिशन था, 4th एडिशन था, ठीक है, किसका, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। ओवर 200 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट अक्रॉस 20 डिफरेंट स्पोर्टिंग डिसाइपल्स, बिल्कुल अगर देखा जाए तो टोटल इंडिया की 200 यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट करा था, अलग अलग स्टेट, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज की, ठीक है, यूनिवर्सिटीज थी। एंड जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है पंजाब की, ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, उन्होंने टॉप किया है मेडल टैली को। द स्टेटमेंट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली राइट, सो यू कैन सी ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर राइट, सो वी आर गोइंग विद द आंसर नंबर डी, ठीक है, डेल्टा। So with that, we are ending the session. We have completed 30 questions of national current affairs, but I need to give you a message before ending the class. Whenever we cover the current affairs session, we need to look into certain parameters. जैसे भले ही क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर्स के थे, बट पैरामीटर्स क्या क्या थे, हमने डिफेंस कवर किया, हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर करा, हमने R&D विच इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन देखे, हमने स्पोर्ट्स के क्वेश्चन देखे, आर्ट्स के क्वेश्चन देखे, अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन देखे, एंड अ लॉट मोर। सो इसी तरीके से आपको करंट अफेयर को प्रिपेयर करना है, एंड विद दैट आई विश यू ऑल द लक। जय हिंद।